यदा यदा हि धर्मस्य। मैं आपको बता रहा हूं कैसे प्रैक्टिकली कृष्णा को हमको हेल्प करता है। ये सब बातें मैं 10 साल पहले सोच लिया था जब मैं वॉइस लाइफ में प्रैक्टिस करता भक्ति, और आज बराबर वैसा ही हो रहा है जो जो मैं सोचा था वहां। वॉट एवर आई थॉट फॉर माई फैमिली कि ऐसे बढ़ना चाहिए, होना चाहिए, एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है अभी। दिस कृष्णा कॉन्सियसनेस इवन आपके जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं या जो बेसिक सोसाइटी प्रॉब्लम्स है इसको भी सॉल्व कर सकता है, और बहुत तरीके से सॉल्व कर सकता है। सो देन व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग, मैं तो पूरा डिटरमाइंड होके आ गया यहाँ पर आश्रम में। बट देन व्हाट हैपेंड व्हेन आई जस्ट ज्वाइंड, तो 1 ईयर हम लोग का ट्रेनिंग हुआ पुणे में, एंड देन माय गुरु महाराज ही सेंड मी हियर, गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, ही जस्ट सेंड मी हियर। आई वाज टेलिंग यस्टरडे हाउ ही जस्ट टोल्ड मी दैट यू कम हियर। अब यहाँ पर स्ट्रगल लाइफ शुरू हो ही रहा था कि सडनली 2017 में जो है मेरी मदर का ये डिटेक्ट हो गया, कैंसर डिटेक्ट हो गया था। तो वो एक बहुत बड़ा शॉक था और एकदम अनएक्सपेक्टेड था। वो जस्ट कुछ पेट में दर्द हुआ, जाके टेस्ट कराया और उसने बोल दिया तो पूरा बॉम्ब आपके पेट के अंदर बॉम्ब है, फटेगा कभी भी तो ये गए आप। और वो तुरंत वो देवर गोइंग टू पुणे फॉर ट्रीटमेंट, बट मैं बॉम्बे में था तो बोल के बोला बॉम्बे ट्राई कर लो पहले। तो बॉम्बे में उतरते ही हम कोकिलाबेन हॉस्पिटल गए, फिर वहाँ सब डिटेक्ट हो गया। आई रिमेंबर दैट डे, यू नो, हम लोग जुहू मंदिर गए वहाँ से, कोकिलाबेन हॉस्पिटल से। सो माई फादर एंड माई ब्रदर, ही वॉज जस्ट लाइंग, जुहू का वो जो प्रोपा जी के बगल में जो जगह है ना वहाँ पर ऐसे पड़े हुए हैं। क्या होगा इस दुनिया का, क्या जिंदगी है, सब बेकार हो गया है, इतना पूजा पाठ करते हैं ये वो सारी, जो एक आम आदमी जब बोलता है। और मैं एकदम शांत आराम से, क्योंकि उस समय क्या मैं थोड़ा वैराग्य के पीक पे था, अभी मैं थोड़ा थोड़ा नॉर्मल हो गया हूँ। एट दैट टाइम वी वर नया नया ज्वाइन किया ना, नया नया जोश है ना एकदम, कुछ नहीं सब माया है, क्या तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। मैं ये बोलो मेरे को, बट शरीर ने आत्मा, अभी इतना प्रॉब्लम आ गया है, तू आत्मा शरीर सुना रहा है हमको। बट आई वॉज वेरी रियली टेलिंग, आई वॉज वेरी काम एंड रिलैक्स। वहाँ रिलेटिव्स का फोन आ रहा है, सब रो रहे हैं, बेटा सब खत्म हो गया, ये हो गया। अरे मतलब कुछ खत्म अभी है, मेरी माँ जिंदा है अभी सामने है मेरे, ये लो बात करो। तो everybody started panicking, but I was somehow the composed. Why? Because I had spiritual knowledge, and I told what I was thinking at that time. So the doctor told me that your mother survival chance is 35%, 5 year survival इस पे होता है, 33% है, मतलब 1/3 चांस है, बहुत ही कम चांस है इसका। मैं बोला 5 साल चांस, कुछ तो समय है ना, अभी थोड़ी मर रही है, 1 साल है ना। So then what I thought कि in this 1-2 year I will raise her consciousness to such a level कि वो भूल जाएगी मरने का गम क्या होता है। तो आई टुक इट एज ए मिशन कि अभी 1 साल मेरे को इन पे काम करना है। अब मैं पूरा अपना सारा फोकस जो है इन पे ले आऊंगा। सो देन आई वेंट टू महाराज, आई आस्क्ड महाराज अभी तो ऐसा हो गया, जाना पड़ेगा। और एकदम जस्ट महाराज हमको बुलाए थे, अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, हम जुलाई में आए थे और ये मार्च में ऐसा हो गया। सो मेरे को बहुत दुख हो रहा था कि अब पूरा प्रोजेक्ट, एंड आई वाज जस्ट स्टार्टिंग यूथ प्रीचिंग ईयर। हम चैतन्य महाप्रभु का वो गौर पूर्णिमा का ड्रामा तैयार कर रहे थे, मुझे अच्छे से याद है, चांद का जी का ड्रामा, पूरा स्क्रिप्ट मैं बना रहा था, सब कुछ कर रहे थे। सडनली ये चीज हो गया। सो देन महाराज टोल्ड ओके गो, एंड देन आफ्टर यू डू दैट थिंग देन कैन कम। सो फिर वहाँ गया, एंड देन आई टुक इट एज ए चैलेंज, एंड माई ब्रदर टोल्ड कि मैं मेरा पढ़ाई छोड़ के आ रहा हूँ, क्या फायदा ऐसा पढ़ने का, डॉक्टर बनने का क्या, जब खुद की माँ नहीं रहेगी तो डॉक्टर क्या बन के फायदा क्या है। सिस्टर बोली क्या फायदा ऐसा पैसा कमाने का, क्योंकि हम लोग, माई मदर वॉज सेंटर पॉइंट ऑफ फैमिली। आप देखते हो एक फैमिली का एक सेंटर पॉइंट होता है ना, जो उसको बांध के रखता है पूरे परिवार को, और अगर वो गया पूरा परिवार बिखर जाता है। ये होता है, आप देखोगे कहानी, सास भी कई बहू थी, मैं वो तुलसी थी, वो कहानी घर घर की में सब में रहते हैं। आपने देखा है वो सीरियल्स? नहीं देखा, मत देखना कभी बर्बाद कर दिया उसने कई घरों को। तो दैट टाइम देन आई थॉट, मैं बोला कि चिंता मत करो, मैं तो खाली बैठा हूँ यहाँ पर ऐसे ही, मैं आ रहा हूँ। हाँ, तो लोग सब सोचे हाँ वैसे भी कुछ काम धाम का तो है नहीं, कुछ कमा तो रहा नहीं है ये तो मैं चला गया। देन आई स्टेड इन माई होम फॉर 8 months, 8 महीना लगातार, और 24 घंटा अपने मदर के साथ ओनली। एंड व्हाट वी डिड, वी स्टार्टेड फॉलोइंग आवर मॉर्निंग प्रोग्राम शेड्यूल देयर। वो सुबह उठ करके दवाई के बाद हम वो एट दैट टाइम लाल गोविंदपुर का कथा बहुत फेमस चल रहा था, अभी भी अच्छा है, बट यूज टू बी वेरी ब्यूटीफुल कथा। तो क्या है, थोड़ा मारवाड़ी फैमिली में कथा का एक थोड़ा सा वो रहता है। अब उनको मैं राधेश्याम का लेक्चर सुनाऊंगा तो शायद अभी नहीं समझता उस समय प्रभु जी, ऑफकोर्स अभी प्रभु जी का सुन रहे हैं,
बट उस समय वो जो माहौल था थोड़ा कथा होता करके, तो आई स्टार्टेड दैट, वी टू सिंग जय राधा माधव एंड कीर्तन। ऐसा करते करते वो एक रूटीन बैठ गया और उनके अंदर ना वो एक एक क्या बोलते हैं, एक इंस्पिरेशन आ गया कि लाइफ बहुत अच्छा हो सकता है। एंड यू नो व्हाट वी डिड, हमने पूरे रिलेटिव से बोल दिया कोई मिलने नहीं आएगा इनसे, नोबडी शुड कम। क्योंकि जितना आप उनको याद दिलाओगे कि आप बीमार हो, आप उतना आपको ऐसा लगेगा कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। सी दिस इज वन वेरी गुड कॉन्सेप्ट, डिजीज फर्स्ट कम्स इन सटल बॉडी, देन कम्स टू ग्रॉस बॉडी। सो इफ यू आर मेंटली वेरी स्ट्रांग ना, मेनी ऑफ डिजीज विल नॉट कम टू यू ओनली। जैसे ये बीपी शुगर जो होता है ना, ये मेंटल प्रॉब्लम है, फिर ये उतरता है नीचे। जो लोग बहुत ओवर स्ट्रेस करते हैं, एंजाइटी, ये है। अगर कोई व्यक्ति मस्त है, बहुत बढ़िया अपना रूटीन कर रहा है, ऑफकोर्स अगर वो ज़्यादा मीठा नहीं खा रहा और एक बैलेंस दे रहा, तो कोई उसको हो ही नहीं सकता बीपी शुगर, ये कोई कंपल्सरी नहीं है। सो देन वी अपॉइंटेड वन हीलर, एक हीलर को हमने अपॉइंट किया जो वो एनर्जी लेवल को, अभी हम बहुत सारे टोटकेबाजी अपना रहे थे, भैया जिसका काम लग जाए, जिसका जहां कॉन्टैक्ट है उसको बुला लो, कोई तांत्रिक बुला रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। भैया उस समय तो क्या करे, जब आदमी की जान पे आ जाती है तो वो कुछ भी प्रयास करता है। इवन हम तो ये सोचे थे कि हम हनुमान जी की तरह जाके संजीवनी बूटी लेके आएंगे। सो एट दैट टाइम आई वाज प्लानिंग कि पूरा दुनिया छान मारेंगे, भाई माँ को बचाना है ना। तो मैं कहाँ का नहीं ढूंढा, प्रैक्टिकली हम पूरा मुंबई का हॉस्पिटल घूम लिए थे, मैं और ब्रदर पूरा। रात को 2 बजे हम गए थे वो जसलोक हॉस्पिटल, यहाँ से वो जो वो आपका एक बहुत फेमस डॉक्टर है कैंसर का, एडवानी, उनसे मिलने के लिए। रात को 2 बजे हम लोग एकदम अपॉइंटमेंट लेने के लिए उनसे, तो सारा अपना प्रयास लगा लिया हम लोग। सो दैट देन हीलिंग पर्सन ही केम, ही टोल्ड, जब वो घुसा अंदर तो वो पूछने लगा कि आप इस रूम में क्या करते हो। मतलब क्या करते, क्या जैसे रहते वैसे रह रहे हैं, और क्या करेंगे। बोले इतनी एनर्जी लेवल हाई चल रही है इस रूम की, वो रूम में हम लोग रह रहे थे, कि यहां कोई बीमारी टिक नहीं सकती है। तो मैं बोला अरे हम तो भागवतम पढ़ते हैं, हम तो कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस कर रहे हैं पूरा एकदम, अभी टाइम ही टाइम है, तो भागवतम पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं वो कृष्णा भक्ति का पूरा ये। ही वॉज सो इम्प्रेस्ड, ही टोल्ड व्हाट यू आर डूइंग इज एग्जैक्टली जो चीज करते हैं वो आप ऐसे डायरेक्टली में कर रहे हो। एंड इनफैक्ट आफ्टर 2-3 सेशंस ही स्टार्ट टेलिंग मी, मुझे गीता सिखाओगे क्या। एंड वन डे ही टोल्ड, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं ये काम कर करके। आई एम नॉट जोकिंग, ये सच है। बिकॉज वो क्या है, दूसरों का खाली वो पैसे के लिए हीलिंग करा था ना। सो आई टोल्ड सी what we are doing, we have nothing, no material goal to achieve from this thing. We are trying to please Krishna, and I was in my mind that कि मुझे मेरे मंदिर को खाली कृष्णा कॉन्शियस बनाना है। मैं ये वो बचे ना बचे वो भगवान के ऊपर है। मेरा पॉइंट ये था कि जब तक उनका मृत्यु का समय आए अगर, तो शी शुड बी कृष्णा कॉन्शियस, दैट्स ऑल, बाकी भगवान देख लेंगे। बट अमेजिंगली ये 8 महीनों में इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि पूरी बीमारी खत्म हो गई जड़ से। और ये अभी नाउ शी इज अलाइव, अभी आप देखोगे तो आप उनको बता नहीं पाओगे कि मतलब कभी ऐसा हुआ भी था उनके साथ। एंड अभी तो वो पूरा प्रोग्राम भागवतम बांट रही है, सब कर रही है, लॉट ऑफ थिंग्स। उनके सारे 2-2 शादियां कर दिया उन्होंने 2 साल पहले, दोनों बहन का सबका। सो ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट हैपेंड, अब मैं अपने पे आता हूं। अब 8 महीना मैं रह चुका हूं, तो इन ब्रह्मचारी आश्रम में एवरीबडी थॉट ये तो गया, अब ये थोड़ी वापस आएगा। कोई व्यक्ति अगर घर चला जाए, हमारा तो पहले यहाँ आश्रम में कॉन्सेप्ट था कि कोई अगर 1 महीना रुक जाए घर में, गया वो, आश्रम चेंज हो गया, है ना। तो पुणे में भी ऐसे, बिकॉज उस समय पुणे ज़्यादा कनेक्टेड था ना, क्योंकि मैं जस्ट वहीं से आया था। सो दे वर जस्ट थिंकिंग ये तो कहाँ आएगा, क्या होगा ऐसा। एंड इवन आई वॉज थिंकिंग द सेम। मैं 8 महीना वहाँ रुका ना, तो मेरे को मन में आने लग गया फिर क्या फायदा कि आश्रम जा करके, क्योंकि उसे मंदिर बन रहा था और मंदिर को बनने के लिए पैसा चाहिए था। तो मैं सोचा एक काम करता हूँ, बिजनेस तो है ही अपना, इस बिजनेस को ग्रो कर देता हूँ और इतना पैसा कमाऊंगा। फिर मैं इमेजिन करने लग गया, मैं मंदिर में BMW में घुसूंगा और कोट पैंट पहन के उतरूंगा। कोई एक, अभी आप देखते हैं ना मंदिरों में कोई एक अमीर आदमी आता है तो कितना उसका सम्मान होता है। बेचारे ब्रह्मचारी को कौन पूछता है, उसको बोले चल उसका प्लेट उठा, ये करो, ऐसा होता है। तो मेरे मन में वो सब थॉट चल रहा था कि यार पैसा तरकार भी है और ये तो बढ़िया सेवा हो जाएगा और सब लोग। बट देन यू नो व्हाट हैपेंड, वन Antardip came at that time to Rourkela, was there, and he started talking. He really see how Vaishnava helps you. Krishna, if he has some plan, he will send somebody in your life
to destroy your plan and reinforce his plan. तो he came, as soon as he came and I thought चलो एक बार भक्तों से मिल तो लेता हूँ जा करके थोड़ा ये था, बिकॉज आई वॉज वेरी सेक्लूडेड, कोई कॉल नहीं, सब सोचे अब तो गया भी क्या आएगा, अब ये पूरा ऐसा पूरा फैल गया इवेंट. बट आई यूज्ड टू सेंड, बिकॉज हम घर में जन्माष्टमी मनाए सब कुछ किया था, आई यूज्ड टू सेंड टू राधेश्याम प्रभु मेल रिगार्डिंग जन्माष्टमी एंड ऑल, अंतदीप प्रभु भी, तो वो वहाँ प्रभु जी का तो आप जानते हो, मेल लिखो तो तुरंत ग्लोरिफिकेशन वो सब आता है, तो वैसा कनेक्शन था. बट अब वो ब्रह्मचर्य वाला जो चीज़ था ना वो थोड़ा सा फेड हो गया था, विद ऑब्वियस सी बात है ना. एंड वॉट नॉट आई सॉ, इनफैक्ट आई डोंट वांट टू ग्लोरीफाई माई सेल्फ और समथिंग लाइक दैट, बट सिचुएशन मेक्स यू लाइक दैट. सो वंस आई वॉज इन कोकिलाबेन हॉस्पिटल एंड दैट डे वॉज निर्जला एकादशी इन हॉस्पिटल. सो मैं क्या हुआ, मैं रात को सोया ये करके कि कल निर्जला एकादशी करूंगा और पूरा जप करूंगा और एकदम बढ़िया सुबह, नहीं मैं सोचा था एकादशी नहीं निर्जला नहीं करूंगा, जूस पीऊंगा नीचे जा करके. भैया हॉस्पिटल में अभी ये कहाँ निर्जला होगा, यहाँ पता चला मैं ही फेंट होकर बैठा हुआ वहाँ पर, तो मदर को संभालूंगा कि मेरे को फिर लोग संभालेंगे. बट देन एट नाइट व्हाट हैपेंड, मैं आराम से सो गया और एक तो, और पता है वो उसके हम 9वें फ्लोर पे थे, 9th फ्लोर पे, और वो खिड़की से ना बाहर रोड पे लोग दिख रहे थे जाते हुए. तो मैं देख कैसे देखा था कितने सुखी हैं ये लोग, क्योंकि मैं 10 दिन से हॉस्पिटल में हूँ, भागा दौड़ी ऊपर नीचे, ये बीमारी ये दवाई ये वो, आदमी कंटाल जाएगा पूरा. अरे बाप रे बाप, ये नरक है नरक. भले हाईफाई हॉस्पिटल बना रखे एकदम पूरा फुल एसी है पूरा, लेकिन दिस इज हेलिस लाइफ जाके. और खासकर ये वाला वार्ड, किसी का गाल ऐसा हो रखा है, किसी का ये मतलब बहुत, दैट्स व्हाई डोंट थिंक दिस वर्ल्ड इज वेरी प्लेजरेबल. वो क्या है, पैकेजिंग ऐसा कर रखा है, दिखता बाहर से बड़ा अच्छा है, बट इसके रूट में घुसोगे ना इतनी तकलीफ है ना, अरे बाप रे बाप. तो हम लोग बहुत भाग्यशाली है, हम लोग को बहुत अच्छा लाइफ मिल गया है, बट गो एंड सी व्हाट इज लाइफ. तो ऐसे ही पूरा माइंड एकदम वो था. और उस समय क्या हुआ, हमारा डुअल शेयरिंग रूम था, तो बगल में उन्होंने एक ऐसे पेशेंट को ले आए जिसको पार्किंसन बीमारी थी, या कुछ तो बीमारी था, मेंटल कुछ था, वो एक लेडी थी. अब मैं रात को सो गया, मैं 10 बजे अपना सो गया, मैं सुबह 4 बजे से उठ के माला करूंगा, पूरा 64 माला करूंगा, कल निर्जला एकादशी है ये है. वो रात को 12:30-1 बजे चिल्लाना शुरू करी वो लेडी. अब वो क्या है, इतना शोर करना शुरू कर दी कि पूरा नींद टूट गया एकदम. मैं 1 घंटा टॉलरेट किया, मैं 2 बजे उठ करके सिस्टर के जाके बैंग करके मारा, बोला इसको हटाओ यहाँ से रूम से, नहीं तो मैं तोड़फोड़ कर दूंगा यहाँ पर. इतना पागल कर दी वो लेडीज एकदम. और उसके अटेंडेंट थे, बट वो भी तो बीमार है ना, सी इज ऑल्सो इल, और वो उसको बुलाओ इसको बुलाओ, मेरा बेटा कहाँ है, ये है वो, पूरा पगला दी पूरा. एंड माई मदर वॉज स्लीपिंग, उसको तो पूरा बेहोश के नशे में थे वो, तो सी वॉज स्लीपिंग. मेरा हालत खराब हो गया. कई बार पेशेंट जाता तो दुर्गति अटेंडेंट की हो जाती है. सो एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड दिस वर्ल्ड इज सो मिजरेबल, आई हैव टू गेट आउट ऑफ इट. अब तो मुझे निकलना ही पड़ेगा इससे. तो बोले निकलने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा. अब तो कल निर्जला करूंगा, वो डिटर्मिनेशन आ गया एकदम सुबह 3-2:30 बजे. एंड देन व्हाट आई डिड, तो आई यूज्ड टू टेल माय मदर मैं खाने जा रहा हूं नीचे. जाता था नीचे 2 माला जप कर जाता था. एंड आई डिड इट, मतलब रियली वो इतना मेरे अंदर वो वैराग्य आ गया कि भैया ये मेरा आखिरी जन्म है, वापस आना ही नहीं है इस दुनिया में. जब आप मैं ये क्यों बोल आपको बता रहा हूं, अगर उस समय मैं भक्ति में नहीं होता ना, तो मैं किसी बियर बार में जाके बैठा होता. समझ रहे आप बात को, वही रात को 2:30 बजे, मुंबई खुला रहता है सब. सो बिकॉज आई वॉज हैविंग नॉलेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, it was like a blessing for me in disguise, that situation. So then I could take a more leap towards Krishna. And this is exactly what is the benefit when we are practicing Krishna consciousness. When situations come in your life, you think in a way which advances you towards Krishna, towards bhakti. But on the other hand, if you see the material life, जिनको ये ज्ञान नहीं है उनके जीवन में रिवर्सल आ जाए, देखो वो और डूब जाएंगे मटेरियल उसमें, और जीवन को बर्बाद कर लेंगे अपना. सो देन मैं वो सब किया, फिर वो सब समय पार हो गया, अभी तो सब एक बस यादें के समान है. देन जब हम लोग घर में गए तो अंतदीप प्रभु मुझे पकड़ लिए पूरा, वहां से पूरा ट्रेन में, जब तक वो ट्रेन छोड़ा नहीं तब तक मेरे को छोड़े नहीं प्रभु जी. कन्विंस करते रहे, नहीं इधर आ जाओ, ये एंगल, मैं ये एंगल दे रहा हूं, तो वो ऐसे समझा रहे हैं. हमारे पुणे के डिवोटीज काउंसलिंग तो एक नंबर 1 करते हैं. वो पकड़ लेंगे ना एक बार तो पूरा खोद के पूरा, जब तक आप बात नहीं मानोगे उनकी, बाद में हाँ प्रभु जी आप जो बोले वही होगा,
हाथ जोड़ ले, सरेंडर सरेंडर करना ही पड़ेगा। हमारा डायरी प्रिंट होता है सरेंडर, देखा हमने, तो सरेंडर करना ही पड़ेगा। बट देन ही वाज, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, ही हेल्प्ड मी अ लॉट एट दैट टाइम। सो देन व्हाट हैपेंड, दिस दामोदर अष्टकम वो महीना आ गया, कार्तिक महीना आ गया, तो हम लोग घर में दामोदर अष्टकम शुरू कर दिए, नमामि स्वयं से, बहुत अच्छा होने लगा। घर वाले भी एकदम खुश, यार माहौल गजब हो गया एकदम, हर दिन कीर्तन हो रहा है, हर दिन एकदम हो रहा है। और सब ये सोचे अब तो ये वापस आ गया। मैं अपना थोड़ा सा भी है पेट्रोल पंप, तो वहाँ भी जाने लग गया, थोड़ा देखने लग गया। सब सोचे बहुत बढ़िया हो गया, बीमारी तो आई आई लेकिन लड़का भी वापस आ गया। तो देन दे थॉट अभी शादी उदी करा देंगे इसका, ये हो जाएंगे। सडनली वन डे वो दामोदर सिंह चल रहा था और मुझे सर्वलक्ष्मी का कॉल आता है जुहू से ही। बोलिए, जैसी कॉल उठाया, बोले हरि बोल, महाराज वांट्स टू स्पीक टू यू। महाराज थे, और महाराज, मतलब मैं उससे सोचा, अभी देखिए एट दैट टाइम वी आर नॉट वेरी क्लोज टू महाराज, वी आर न्यू भक्ता। अभी महाराज समझ रहे ना, उनसे मिलना बात करना, मैं तो पहले मेरा हाथ वो नहीं लग गया, अरे महाराज महाराज महाराज, मैं बोला अरे पहले बात तो नहीं, डायरेक्ट क्यों पकड़ा दिए मोबाइल, महाराज बात कीजिए। और वो महाराज बोलते हरि बोल, सॉरी चैतन्य हाउ आर यू, बोला यस महाराज फाइन। अब चप्पल भी ठंड का था टाइम था, तो मैं भागा दूसरे रूम में, क्योंकि इधर सब लोग, सब पूरा फैमिली वाले थे। हमारे सामने क्या बात करना, और मेरी मदर पीछे से भाग रही, किसका कॉल है, किसका कॉल है, किसका कॉल है। बोला अरे रुक ना, पहले उठान दो दे कॉल। महाराज बोले हरि बोल कम बैक, ये दो ही शब्द था, कम बैक। और मेरे को वो ऐसा मेरे अंदर वो घुस गया वो स्टेटमेंट, मतलब दो शब्द, दो वर्ड, इसलिए मैं आज यहां बैठा हुआ हूं। See why I came to this point. I didn't want to mention all these incidents, but I was in a situation where I had made my mind, everything was favorable. अभी घर में कोई वो कमी नहीं, कुछ नहीं, everything was favorable for me to practice there. I don't know I would have practiced or not, but this is Guru's intervention. So when a spiritual master, or when a senior devotee, maybe your counselor or whomsoever you have trust, when you need at the right time, his intervention will come. This is called दैवी योजना। मतलब अब हम उतने कोई महान नहीं है कि कोई हमारा देवी इतना भगवान को करना, बट स्टिल स्पिरिचुअल मास्टर इज सच अ पर्सन, इफ ही इंटरवेन एंड ही इज, अब वो कम बैक में खाली ऐसा कोई, जैसे अब कई लोग मेरे को बोलेंगे कम बैक ज़्यादा, बट उसका वेटेज नहीं था। बट वो महाराज का जो शब्द ये था, मैं बोला, और मैं तुरंत मेरी मदर को बोला तो जाना पड़ेगा। और मेरी मदर बोली अरे क्या कर रहा तू, अब हम सब ठीक हो गया, वैसा ऐसा। देन यू व्हाट हैज टू डू, अब इधर मदर को भी देखना, मेरे को डर ये था कि कहीं अब ये वापस से वो ना हो जाए, इतना समय हम बिता चुके हैं पूरा एकदम, अभी उनको पूरा कंफर्ट हो गया। तो आई वॉज इन बिग डिलेमा, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, उधर भी दरकार जाना है, मंदिर का है, और इधर मदर को देना पड़ेगा। तो मैं हफ्ते पे ट्रैवल कर रहा था मुंबई और औरकला, every week, come for 3 days here, then 3 days there, 3 days here, 3 days there, 24 hours every week ट्रैवल करते 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 मैं दोनों को फिर बैलेंस करने का प्रयास कर रहा था, यहाँ भी सेवा अपना करना और वहां कर भी करना। सो इट वॉज वेरी चैलेंजिंग, बट फाइनली आई लैंडेड अप हियर। मतलब क्योंकि मेरा हार्ट यहाँ पर था, और यहाँ क्या भक्तों से मिलना, फिर समझ लो वो वापस से वो चीजें जो 9 महीना पहले सब थी, सब वापस आ गई ना, या वही मंगल आरती, वही सब भक्तों का ये सब चीजें हैं। सी दैट्स वाई in life you should have one person in your life, I'm telling you this with my experience of 15 years and this experience, whose intervention or whose what you can say weight in your life is so much that अगर आप अपने जीवन के सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन में खड़े हो और उस व्यक्ति ने कह दिया प्रभु आपको ऐसा करना है, you are ready to do it, है ना, you can just do it, you don't have to think twice। अब ये सडनली नहीं होता, ये नहीं इतना जल्दी नहीं होता, इसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। सो हाउ आई कुड डू फॉर माई स्पिरिचुअल मास्टर, बिकॉज आई हैड इन्वेस्टेड माई कॉन्शियसनेस, माई अफेक्शन, माई लव इन हिम। उनके बारे में वो सोच के, उनको उनको सुन करके, उनको रेस्पेक्ट दे करके, उनकी सेवाओं को, जो भी उन्होंने मुझे बोला, वट एवर ही हैज टोल्ड मी, तो उस चीज को मेडिटेट करके तब आपको वो बूस्टअप आता है। So we all are practicing Krishna consciousness, but we just can't tell which will be the point where Maya will test us in what way. Nobody of us can tell this thing. Nobody, none of us. And at that time, you need such a devotee intervention.
एंड दैट वन हुक विल प्रोटेक्ट यू। अभी देखो उसके बाद मैंने देखो जिंदगी कितनी, अभी सब काम हो गए मैंने, मतलब आई कांट इमेजिन अगर महाराज उससे मेरे को नहीं बुलाए होते तो मतलब आज मैं भी खुश नहीं होता और शायद वो लोग भी नहीं होता। आज वो इवन फैमिली वाले ज़्यादा खुश है कि मैं यहाँ, मतलब बहुत अच्छा सेटल हो गया लाइफ, सब कुछ, सबका लाइफ सेटल हो चुका है। बहनों की शादी हो गई, भाई का शादी हो गया, सब अपने अपने काम में लग गए, फैमिली का भी ठीक से सब हो गया, एवरीथिंग। एंड नाउ दे आर, कृष्णा कॉन्सेप्ट धीरे आगे बढ़ रहा है। दिस इज हायर प्लान। सो एट दैट टाइम वी में प्लान दैट, अरे हाँ मैं ऐसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बट यू डोंट नो कृष्णा हैज अ बिग प्लान फॉर यू एंड इट इज बेटर प्लान because Krishna can control everything. We can't control even ourselves, what to speak of others. So just imagine. So that's why when we are practicing Krishna consciousness, let us try to give our free will in Krishna's hand. It is better, I'm telling you. And that you will see after 5-10 years. अभी समझ में नहीं आएगा, अभी लगे यार क्या हो रहा है यार, ये लोग पूरा मेरा जिंदगी अब बैंड बजा दी, मैंने क्या क्या सपने देखे थे बचपन में, धोती कुर्ता पहना के घुमा रहे मेरे को यहाँ पर। ऐसे हर सेम हम लोग जब मुंबई आए थे पहली बार, राउरकेला से हम आए थे मुंबई पहली बार, तो हमको प्रभु जी लोकल में 4 टेम्पल घुमा रहे थे। आप तो बढ़िया ट्रैवलर गाड़ी बुक करके आए हो, लोकल, वो भी बैग के साथ, हमारा सब लगेज के साथ। और जो लोकल में जो मुंबई के हमको गाली बक रहे थे, कहाँ से आ गए तुम लोग इतना बैग लेके, पागल होकर, लोकल में कैसे ट्रैवल करता है सब। और आप तो लोकल जानते ही हो, सुना ही होगा इसका फेमस कहानियां। तो ऐसा धक्का मुक्की करके निकलते थे, मैं जिस जब होता था मैं बोला था यार क्या जिंदगी बना दी इन लोगों ने मेरी, मतलब बिकॉज क्या है, हम लोग ऐसे अपब्रिंगिंग से आ रहे जहाँ हम लोग को कहीं भी जाना, कार में जाओ, ये सब ना एकदम अच्छा कंफर्टेबल लाइफ था। मैं बोला यार इतना परेशानी। एंड एट दैट टाइम 2009 वी केम टू खारघर। तो महाराज 4 टेम्पल जाते, यहाँ जुहू जाते थे और मीरा रोड। तो महाराज जहाँ जाते थे, जैसे पुणे आए, पुणे से जुहू आएंगे, जुहू से मीरा रोड, फिर खारघर, ऐसे महाराज ट्रैवल करते थे एवरी टाइम। गोपाल कृष्ण महाराज एवरी ईयर, और खासकर मैराथन टाइम में, अभी मैराथन टाइम चल रहा है ना, तो हम उनको फॉलो करते थे। पुणे में मिलेंगे उनसे, और जहाँ जाएंगे महाराज वहाँ पर्सनली मिलेंगे, जहाँ भी जाएंगे। मतलब अभी जुहू में मिले, फिर यहाँ पर आके बैठ जाएंगे उनके सामने हम लोग। इतना महाराज का हमको मिला है पर्सनली, तभी तो हम इतना क्लोज हो पाए महाराज से। तो यहाँ खारघर आए थे और पूरा ये बैरन था, पूरा ये एकदम, और ये जस्ट मेकशिफ्ट टेम्पल था, उसके सामने एक बिल्डिंग था, वो था। और वहाँ पर हम लोग को कोई बोल रहा था कि या सी बिग टेम्पल इज गोइंग टू कम हियर, एंड एट दैट टाइम वी आर थिंकिंग हाँ ठीक है वी आर इन पुणे। तो एक पुणे का हमको एक वो भी था, वी आर पुणे डिवोटीज, पुणे 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 एक रहता है पुणे का एक अपना एक, इसको अहंकार नहीं बोल सकते, या एक ट्रू ईगो तो थोड़ा ये था। बट हु न्यू, मदन मोहन जी वहां देख के हंस रहे हो हमको, नालायको तुमको यहीं आना है कि नहीं है ना, हु नोस। अभी आपने डांस किया मदन सामने मदन जी बोले कहीं किसी ने आप पे नजर डाल लिया होगा, तेरे को तो नहीं मैं बुलाएंगे। हो सकता है आप जॉब के सिलसिले में आ जाओ, हु नोस, आप जॉब के सिलसिले में आ जाओ, कहीं आप बेस में रुक जाओ। Nobody knows. Krishna is so amazing. We never thought. I had big plans in Pune. You know, पुणे का हम लोग यूथ प्रीचर थे ना, मेरा ऐसा मन था कि राधे श्याम प्रभु को तो वॉइस प्रीचिंग था, मैं तो प्रभु जी के लिए ना इतना वॉइस खोल के दिखाऊंगा ना, ऐसा पूरा मेरा प्लान था एकदम जबरदस्त। क्योंकि हम लोग फायरी यूथ प्रीचर्स थे हम लोग, मतलब एकदम वो पूरा जी जान लगा देते थे। कल प्रभु जी बता रहे थे ना, आपको थोड़ा बहुत वो था गया था हम लोग के अंदर, प्रभु जी को सुन के, राधे श्याम प्रभु को सुन करके पूरा जोश आ गया था एकदम। ऐसा लगता था कि सारे यूथ को भगवत धाम भेज के रहेंगे हम लोग, रियली। तो बट देन हु न्यू, महाराज ने, एनीहाउ बोथ आर प्योर डिवोटीज, व्हाटएवर दे वांटेड। बट पॉइंट ये है कि आज हम वो चीज को सब समझ पा रहे हैं, कैसे कैसे जो भी घटना हुई है, कैसे कैसे चीजें हुई है। सो डियर डिवोटीज, वन थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड, कृष्णा हैज चूजन अस फॉर अ वेरी बिग थिंग, very big thing. I'm telling you, we are part of this Chaitanya Mahaprabhu's mission. This is the best thing we could have done with this human form of life. I'm telling you, best thing. पूरा दुनिया घूम के आ जाओ, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ हो चाहे मेंटल लाइफ। I'm telling you, not just sentimentally. मैं भी बहुत झेल झाल के सब करके बैठा हूं यहाँ पर, और after lot of experience I'm telling you this point, because what Srila Prabhupada is offering us, nobody can offer in this whole world. Nobody. That pleasure which Prabhupada has kept us, hidden, or how उसको unfold करना है, अभी तो अब प्रैक्टिस लगेगा। Nobody.
एंड आई वॉज वोरासियस रीडर ऑफ प्रभुपाद बुक्स. मैंने अपने पूरे कॉलेज लाइफ में पूरी बुक पढ़ ली थी प्रभुपाद जी के सारे, मैंने 1 साल बाद जैसे ज्वाइन करने बाद, बिकॉज मेरे को समझ में आया क्योंकि क्लास तो बोरिंग था ही हमारा कॉलेज का. तो वहाँ बीच में स्मॉल बुक रख के पढ़ते थे, सर वहाँ पढ़ाते थे तो हम लोग यहाँ प्रभुपाद बुक पढ़ रहे थे. तो ऐसे कर करके धीरे धीरे वो हो गया. तो आई कुड रियलाइज आफ्टर रीडिंग चैतन्य चरितामृत, स्पेशली अंत लीला, दिस इज द अल्टीमेट ऑफ एवरीथिंग. दिस इज द अल्टीमेट. अगर मैं इसके आसपास फटक पहुंच गया, ये जो इमोशन, जो एक्सप्रेशंस, जो भक्ति का जो ये है, अरे बाप रे बाप, दिस लाइक मैंने, तो आप समझो आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो. हमारा गोल बहुत ऊंचा है. ये जो दुनिया में लोग आप देख रहे हो ना, चाहे बड़े बड़े रईस करोड़पति लोग हो, ये लोग कुछ नहीं है इसके सामने. एक बार एक डिवोटी, एक वन ब्रह्मचारी वाज टेलिंग टू गुरु महाराज, महाराज मेरे अंदर बिजनेस स्किल्स है, ये है, पढ़े लिखे तो थे ही, महाराज आप बोलोगे तो बाहर जाके जॉब करके आपको पैसा करके कर दे देता हूँ ना, मंदिर बनाना आपको इतना बड़ा. महाराज बोले चुपचाप बैठो यहाँ पर. महाराज बोले तुम पिछले कितने जन्म में करोड़ों कमा चुके हो और पुण्य कर करके आज तुम ये ब्रह्मचारी बन के बैठे हो इस्कॉन में. यू आर लिविंग दिस लाइफ बिकॉज यू हैव डन ऑल द. एंड महाराज जब भी यहाँ आते थे ना मुंबई में, कहा से एवरी टाइम यूज्ड टू टेल, यू आर द रियल अंबानी, रियल अदानी. महाराज हमेशा बोलते थे आप सब लोग असली अंबानी और ये हो, मैंने यू आर रियली यू नो द रिचेस्ट मैन. महाराज बोलते थे. मैं सोचता क्या रिचेस्ट यार, फूटी कौड़ी नहीं है पास में 10 रुपए के लिए तो. बट देन आई एम रियलाइजिंग व्हाट ट्रेजर वी आर गेटिंग. अभी परसों ही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक ओनर यहाँ के बैठा, वो IIT से पास आउट था. ही वॉज जस्ट डिस्कसिंग विद मी. तो उनका गोल है 1000 IIT बनाना, एंड वेरी जेन्युइन पर्सन, ब्राह्मण फैमिली से थे. तो ही वॉज अगेन इन क्वेश्चनिंग दैट आप ऐसा क्या कर रहे हो जो हम लोग नहीं कर सकते, या हम अपने लाइफ में रह के नहीं कर सकते, ऐसा गृहस्थ था, ऐसा ये थिंग. तो ये बोला, मैं बोला पहले इसको क्यों मैं मुंह खोल के बोलूं. फिर एक पॉइंट पे मैं बोला अब मैं बोलूँ आपको. फिर मैं सुनाया उसको 15 मिनट. मैं बोला आप ये IIT पढ़ा करके बच्चों को क्या मृत्यु से बचा सकते हो क्या? कैन यू स्टॉप देम फ्रॉम डेथ? कैन यू स्टॉप देयर मिजरी? IIT में जाके तो लोग लटक रहे हैं पंखा में. हम जब IIT खड़गपुर में हम लोग गए थे, हमारा कैंप बताया सोजपुर STWT लोग, उस 2 महीना रुके थे हम लोग. उस समय 2 महीने में 3 लोग सुसाइड किए. मैं बोला पूरा दुनिया मरता है आने के लिए IIT में और ये लोग यहां आके मर रहे हैं. सच है ना. मतलब पॉइंट इज दैट ये ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ाई कीजिए, आई एम नॉट डिनाइंग, बहुत अच्छा, मैं तो बहुत IIT चाहिए. बट आई वाज टेलिंग टू दिस पॉइंट, whatever you are doing is still on a material platform. You have no knowledge of Atma. You have no knowledge of spiritual life. Because he was telling that हम जो करें वो भी spiritual है. हम फ्री में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम उनका भविष्य बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब खाक स्पिरिचुअल है वो सब बॉडी से रिलेटेड है. सो देन आफ्टर टॉक उसको समझ में आया, बोला नहीं बात तो आप सही बोल रहे हो. बोला आप फुर्सत से आइए कभी और, फिर हम गीता पे चर्चा करेंगे. बुरा हो तो बड़ा इंप्रेस हो गया था वो. Point is that what we are practicing, this is solving the whole existential problem. हम लोग का सोचिए, हम लोग कितना जन्म लिए, कितने सारे इंप्रेशंस हमारे मन में, क्या क्या चीजें, सब का वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये. आजकल होता है ना मॉल में लिखते हैं ना वन स्टॉप सॉल्यूशन, एक दुकान में सब मिल जाएगा. ये वो है. आप भक्ति कीजिए, आपको सब मिलने वाला है. यू नीड फेम. अरे कितना फेमस बनोगे भाई. अभी आप देखो फेम, आपको बताता हूं मैं. कल बता रहा था मेरा बर्थडे ये लोग सेलिब्रेट किए. सो मुझे बर्थडे बनाने का बहुत शौक था बचपन से थोड़ा सा. You'll not believe this time they did a surprise birthday for me. 125 devotees were there at that time, or all were like our group only. And 5 केक सुबह, 5 केक शाम को. And you know the way I was not knowing at all. ये लोग ने प्लान किया, ये हमारे सब एकदम गुप्त था. But the point was that I was realizing कि यार कंपनी में भी लोग इतना मुझे सम्मान नहीं देंगे. पूरा एकदम वो मोती का गार्लैंड बना करके एकदम, और इतना एफेक्शन फ्लो हो रहा था लोगों से. वो ये कोई फोर्स नहीं था कि यार प्रभु जी काउंसलर है तो करना है. वो लोग भी नहीं आए जो लोग कभी प्रोग्राम में भी नहीं आते, मतलब जस्ट आउट ऑफ एफेक्शन. फिर एक जहां दूसरा जगह प्रीचिंग होता है तो वो लोग अलग से बनाए, बोले हम अपना अलग बनाएंगे. सो पॉइंट इज दैट, एंड यू सी रेस्पेक्ट. My God, in Mumbai you go in saffron cloth,
लोग चरण में गिर जाएंगे आपके। एक बार आप किसी घर जाओ तो लोग बोलेंगे प्रभु जी बस चरण घर में रख दो। मतलब क्या है मेरे चरण में? वही धूल है जो तुम्हारे धूल चरण में धूल है। नहीं नहीं नहीं, बस चरण रख दीजिए, बस हो गया, हमारा घर पवित्र हो गया। अब हमें ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए हमारा क्या चरण में वो है, चलो। बट देन पॉइंट इज दैट so much respect they are giving, so much affection they have, just because we are practicing Krishna consciousness. Just because wherever you go, wherever people there, and on top of that you will get such genuine people if you are genuinely giving them Krishna consciousness. So it's such a big family. My God, इतना अच्छा फैमिली बनते जा रहा है कि पूरा कोई कमी कभी होती ही नहीं है कि हम लोग को। वह भी जैसे अभी जब मैं यहाँ से जबलपुर गया, देन आई टोल्ड वन कांग्रेशन ड्यूटी, बिकॉज यहाँ पर जो रोटी बनाते हैं टेम्पल में ऊपर कड़क हो जाती है, वो टिकती नहीं है 15-12 घंटे बाद। तो मैं जनरली जो 16 माला जब करते हैं कांग्रेशन ड्यूटीज, उनके घर से हम बोलते हैं आप सॉफ्ट चपात। तो पूरा उनको जस्ट मैंने बोला कि माता जी आप थोड़ा प्रसाद बना के भेज दीजिए, तो पूरा नया टिफिन में पनीर का सब्जी और 4 पराठा, सलाद, और ये पूरा पैक करके एकदम आया है। आदमी जब ट्रेन में खाने भी लगे ना तो ऐसा लगेगा यार क्या है ये, गजब है। सामने आजू बाजू लोग देखते हैं यार ये तो गजब साधु है, पूरा पनीर है। फिर वह जबलपुर गया तो वहाँ पर भी जो डिवोटी है, तो उनसे जो हमारे ओनर हैं वहाँ, उनको मैं इस बार वृंदावन यात्रा लेके आया था। तो वो यात्रा के बाद वो इतना इम्प्रेस हो गए, यू विल नॉट बिलीव। अभी ठंडा था वहाँ पर, तो मैं जाने से पहले 2 कंबल, एक कंबल नीचे बिछा हुआ, एक कंबल ऊपर ओढ़ने के लिए, कि मैं अपना चद्दर लेके गया था, बस प्रभु जी आपके लिए कंबल सब रेडी है। वो तो छोड़ो, बोलो प्रभु जी हीटर ला के दूँ क्या? मैं नहीं हीटर नहीं, प्रभु मैं हमारे घर में आ जाओ ना, एक रूम आपके लिए बनाया स्पेशल है, यहाँ सो जाइए, ठीक है। तो इतना रिस्पेक्ट। फिर जब आने का टाइम हुआ तो वो माता जी, वो भी जो प्योर, मतलब ऐसा कोई प्याज लहसुन भी नहीं बनता उनके यहाँ पर, तो वो माता जी बोली कि प्रभु जी मैं बना के दूंगा आपको टिफ़िन। तो वो सुबह टिफ़िन बना के दिए, वो सत्तू का रोटी और वो सब्जी, अरे बाप रे ऐसा टेस्टी था। खैर मुझे फ्लाइट में आना पड़ा उस दिन, ट्रेन मेरा कन्फर्म नहीं हुआ। मैं जब खोला उसको, ऐसा स्मेल आया कि बगल वाला जो बैठा हुआ था ना आदमी, उसको अनकंफर्टेबल लगने लग गया। और मैं जब खाने लगा तो मेरा पहले मन में आया कि इसको शेयर करूंगा, कि भैया 1-2 पराठा अकेले खाया चलेगा। जब मैं एक बाइट मारा, मैं बोला अब शेयर नहीं करूंगा क्योंकि 4-5 ही पीस था और सब्जी इतना टेस्टी था। अब ये जो बगल वाला व्यक्ति, मैं देख रहा हूँ उसको अभी ऐसे करो, क्योंकि अब फ्लाइट है ना, तो अभी बोल तो सकता नहीं है। तो अभी अगर उस पर कुछ और है, फिर ये एक सैंडविच खरीद के खाया वहाँ से। बिकॉज माई पॉइंट इज दैट हम लोग कितने भाग्य से, हम तो सैंडविच खरीद नहीं सकते, बट भगवान देखो हमको फ्लाइट में भी टिफिन पूरा पैक करके दिलवाए करके। दिस इज ऑल कृष्णास। ये व्हाट आर वी डूइंग? वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। इतना अफेक्शन लोगों का है, ये आप जब एक्सपीरियंस करोगे आपको समझ में आएगा कि हम अभी, जब मैं अपने आके मेरी मदर को बताता हूँ कि मेरी मदर पूरा रिपोर्ट लेती है हर दिन का, आज क्या खाया, कौन प्रसाद दिया, ये वो है। मैं बोला मम्मी यहाँ से एक माता जी बना के भेजी, वहाँ से। तो मेरी मम्मी बोलती है तेरी तो बहुत माँ हो गई रे, तू इस माँ को भूल गया। और मैं बोला आपको कहाँ भूलाऊँ। तो ये सच है, वी आर। और ये मैं एक क्लास में बोल रहा था संडे को, वैसे बता रहा था ये इंसिडेंट। तो वहाँ पर और एक कांग्रीगेशन जब क्लास के बाद, प्रभु जी हम भी कुछ बना के लाए आपके लिए। और वो संडे दोपहर को, अब इसमें हम लोग प्रीचिंग नहीं आते, खाली प्रसाद खाने के लिए नहीं है, लेकिन पॉइंट बता रहा हूँ। सो संडे बहुत हेक्टिक जाता है शेड्यूल हमारा, 3-4 प्रोग्राम ऐसे रहते हैं। सो दिस फैमिली वाज सो कंसर्न कि प्रभु जी क्या खाएंगे। तो वो एक प्रोग्राम में आए थे, तो वो पूरा महाराष्ट्र का पराठा जो हमारा एनवीसीसी में बनता है एकदम सॉफ्ट वाला, और वो 2 सब्जी बना करके लाए हैं कि प्रभु जी आपको भूख लगी तो आप ही खा लीजिएगा रास्ते में। सी अभी होता क्या, अफेक्शन है, ये अफेक्शन है। कोई थोड़ी कोई बोल रहा है कुछ करने के लिए, बट इतना लव मिलेगा ना आपको, इतना अफेक्शन मिलेगा ना भक्तों से कि आपको पूरा ड्रेंच कर देंगे उसमें। देन आउट ऑफ रेसिप्रोकेशन यू विल फील दैट आई शुड प्रैक्टिस मोर स्ट्रांगली सो दैट आई कैन गिव देम समथिंग, है ना। खाली आप जाके प्रसाद खाते रहोगे ये नहीं होगा, आपको भी तो देना पड़ेगा ना कुछ। सो व्हाट वी आर गिविंग कृष्णा कॉन्शियसनेस टू देम, एंड दे आर फीलिंग दैट कि प्रभु जी 3 डाइवर्स तो मैंने रुकवाए, 3 ऐसा फैमिली में हो गया था ऐसे प्रॉब्लम करके, जस्ट बिकॉज आई सेड देम कि नहीं डोंट गो फॉर डाइवोर्स। दे ओके प्रभु जी, और अभी ठीक हो गया रिश्ता। तो आप समझो इस बात को कि एक साधु, ऑफकोर्स ये सब अभी आप लोग
ये मुंबई है, थोड़ा आप लोग इसको वो मत लो अन्यथा कि ब्रह्मचारी के लिए सब बहुत खतरा होता है, बट क्या करें, जब प्रचार का तो कभी कभी चीजें करनी पड़ती है, कुछ चीजें। पॉइंट इज दैट आपको पता नहीं आपका वैल्यू क्या है, बट जैसे से भगवान आपके सामने इंसिडेंसेस लाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि भगवान मुझे क्यों यहां बैठा के रखे हुए हैं। समझो इतना वैल्यू। एक घर में तो मैं गया तो ऐसे था, तो वो मुझे फैमिली था, वो वाइफ बोल रही थी, बोले प्रभु जी आपको पता नहीं है, मेरे जो प्रभु जी है ना, मतलब उनके हस्बैंड, वो आप पे इतना विश्वास करते, इतना विश्वास करते कि आप बोलोगे ना ये फ्लैट से जम मार देंगे। मतलब अभी मत बोलने, बोलो जब टाइम आएगा तो बोलूंगा अभी। माई पॉइंट इज दैट साधु अगर सही से प्रैक्टिस कर रहा है ना, और लोग देख रहे हैं उसके कि भाई वो सेल्फलेस है, उसको कुछ नहीं चाहिए आपसे, देखिए लोग अपना जीवन आपको दे देंगे। अभी देखो ना हमारे मूवमेंट में महाराज के लोग के लिए क्या क्या करने को तैयार नहीं है लोग। व्हाई? व्हाट दे आर गिविंग? क्या उनको दे रहे बताओ? जस्ट दिस कृष्णा कॉन्सियसनेस। वी हैव दैट रोल टू प्ले नाउ, आइदर एज अ ब्रह्मचारी और गृहस्था, इट डजंट मैटर। साधु डजंट मीन ब्रह्मचारी, साधु मीन्स a devotee by heart, that I am telling. If you are a genuine devotee, you become a genuine devotee, you are contributing maximum to the society. जनी लोग सोचते हैं क्या है ये लोग ज्वाइन करके कुछ कर रही है समाज के लिए, क्या कर रहे हैं, पागल लोग हैं खाली सुनते थे, बट दे डोंट नो व्हाट इज आवर कंट्रीब्यूशन, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, दिस इज व्हाट प्रभुपाद वांटेड। सो दैट्स व्हाई प्रभुस यू ऑल, अभी आप लोग भविष्य हैं इस मूवमेंट के, आप समझिए, ऑफकोर्स मैं आपको प्रेशर नहीं डाल रहा हूं, बट जितना सिंसियरली प्रैक्टिस करोगे आप देखोगे आगे आप कितना कंट्रीब्यूशन करोगे समाज के लिए। और एनी हाउ सबको तो एक दिन जाना ही है भैया, कौन यहां पर कुछ लेके आया कौन लेके जाएगा, समझ लो ना। क्यों ना कुछ ऐसा काम कर जाए इस जो भी 50-60 साल का जीवन है, कि एटलीस्ट कुछ लोगों के जीवन में हम एक छाप, जैसे अभी गोपाल कृष्ण महाराज गए, आप सोचिए मैं था उनका समाधि प्रोग्राम में, 50,000 डिवोटीज आए थे, 50,000 डिवोटीज, पूरा वृंदावन भर गया था। हम लोग मुंबई एयरपोर्ट में थे ना, तो सिक्योरिटी वाले पूछे भाई क्या हो गया है, खाली आपके ही लोग दिख रहे हैं, रात को 1 बजे फ्लाइट थी, पूरा भरा हुआ है खाली डिवोटी, जिसको भी देखो डिवोटी, सब धोती कुर्ता तिलक। बोले क्या हो गया, तो फिर सब बता रहे थे कि हमारे लीडर जो है वो एक्सपायर कर गए, और दिल्ली में भी जब उतरे सब ऐसी, क्या था, बोली तो महाराज के ऐसा क्या, मतलब कई लोग तो महाराज पर्सन मिले भी नहीं होंगे, या हो सकता है ऐसा, बट हिज इन्फ्लुएंस, हिज लव, हिज अफेक्शन, हिज कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, आज तक लोग गुणगान कर रहे हैं, मतलब आज तक वो है इतना, दैट इज द लाइफ। आई मान लो अगर मैं एक परिवार में हम रहते, ठीक, कितने लोग रोएंगे मेरे मरने पर, 10, 15, 20, कुछ तो ये रोएंगे अच्छा वो चला गया, अब प्रॉपर्टी हमारी होगी, या कुछ तो दुश्मन बनेंगे आपके। बट जस्ट इमेजिन एक साधु कितने लोगों को कनेक्ट करके रखता है, कितने लोगों को, एक ब्राह्मण 1000 लोग कनेक्ट कर सकता है, प्रभुपाद जी ने बोला था ऐसा, 1000 people he can connect and take them ahead. तो just imagine how much big contribution we can do this society. तो इस सोसाइटी को थोड़ा सा अच्छा जगह बना दीजिए, और आप ऐसा काम करेंगे ना, मैं आपको यकीन देता हूं आपके फैमिली मेंबर्स सब लोग आपसे खुश होंगे, क्योंकि जो लोग कृष्ण के लिए कुछ काम करेंगे, कभी जीवन में ऐसा समय नहीं आएगा जब उसके जीवन में कुछ कमी आ जाएगी, हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। वो टेम्पररी दिखेगा ऐसा कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, बट भगवान बहुत देते हैं, बहुत 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 देते हैं, वो तो हम लोग अभी दिख रहा है अभी, चाहे वो प्रसादम हो, चाहे वो आप तो देख रहे हो ना रहने का कैसा, आखिर आप तो डॉर्मेट्री में रह रहे हो, प्रभु जी को पूछो, प्रभु जी जिस रूम में रह रहे सोचो मार्बल की बिल्डिंग में 9 एकड़ जमीन है, हमारा घर है, हमारे पास गार्डन है घूमने के लिए, इतना बड़ा प्रसादम हॉल कभी देखा है कोई? यहाँ जाओ एकदम मैच बॉक्स घर, एकदम घर घुसते खत्म हो जाता है, वो भी 2-2 करोड़ का है, और देखो हम लोग के लिए आराम से घूम सकते हैं, आराम से जो है हमारा प्रसादम हॉल अलग है, इवन यहाँ तो खारगर में तो और ज़्यादा भी है, लॉन्ड्री मैन भी है, भाई धोती कुर्ता दे दो आयरन में क्या जाएगा, हालांकि हम लोग यूज़ नहीं करते उसको ना, इतना तो सिखाया पुणे से कि भाई धो अपना धोती कुर्ता खुद धो, बट सुविधा है, कार है, ड्राइवर है, सब चीज़ है, तो ये तो मटेरियली हो गया, बट स्पिरिचुअली आप कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हो और कितना एडवांस कर सकते हो। सो दैट्स वाई प्रभुस वी आर जस्ट एंडिंग अप हियर। सो आई स्पोक वट एवर ही टोल्ड, वट एवर इंस्पायर्स यू फ्रॉम हार्ट, सो दिस वॉज वट वॉज कमिंग टू माई माइंड,
जस्ट वांट टू शेयर विद यूथ, बिकॉज जनरली यूथ में सब प्रॉब्लम्स आती है, फैमिली के प्रॉब्लम्स, गर्लफ्रेंड के प्रॉब्लम्स, और ये सोसाइटी का प्रेशर प्रॉब्लम, ये सब हम भी झेल के आ रहे हैं। प्रभु जी ने भी झेला है, हमने भी झेला है, और आगे भी लोग झेलते रहेंगे, परंपरा है। हम प्रहलाद महाराज के वंशज है, मतलब असुर में नहीं, भक्तों में, समझ लो ना। तो इसीलिए क्या है, डोंट फियर। जब प्यार किया तो डरना क्या, किससे? कृष्णा से प्यार, समझ लो। तो इसीलिए यू वांट टू लव कृष्णा, बी रेडी फॉर फेसिंग चैलेंजेस। और जब उसको पार करके भक्ति में आगे बढ़ोगे ना, तो आपको भगवान रियलाइजेशन देंगे, साक्षात्कार देंगे। अरे एक एक चीज का। अभी आज जब मैं अभी घर गया तो 4 तारीख मेरा बर्थडे घर में ही था मैं, तो हिदा ऑल्सो देयर। तो इतना बढ़िया बर्थडे मनाया उन्होंने, मैं बोला, एक दिन गाली बक रहे थे मेरे को, और आज वहाँ पूरा केक बना रहे हैं, सब कीर्तन कर रहे थे बैठ के, रात को पूरा एकदम जबरदस्त कीर्तन हुआ, सब ये हुआ, एकदम कितना अच्छा माहौल जम गया। राधे श्यामरू आए थे, सब लोग ने सेवा किया, पूरा होल फैमिली पूरा प्रोग्राम में जुट जाते वो लोग पूरा एकदम। मेरा 10 साल पहले मेरा सपना था ये, कि व्हेन सम साधु कम्स दे शुड वेलकम, दे शुड गार्लैंड, उनको। आज वो दिन आ गया, एंड ईच वन ऑफ देम दे कम फॉर माई यात्रा। अभी वृंदावन यात्रा जाते हैं ना हम लोग, तो ऑलमोस्ट 100-120 ड्यूटीज जाते हैं। तो उसमें अब मेरे फैमिली वाले, पता है, वो लालायित होते हैं, कब आएगा तेरा नेक्स्ट यात्रा। यस, एंड व्हेन दे कम एंड व्हेन दे सी आवर कॉन्ग्रेगेशन, आवर डिवोटीज, दे फील। अभी इस बार मेरी चाची ने मेरे को कहा, अरे तू छोटा सा था, तू क्या कर रहा है? Because when she came ना, तो उन्होंने देखा कि कोई आ रहा है, झुक रहा है, प्रणाम कर रहा है, कोई कंठी माला ले रहा है, हम स्टेज पे अपने कथा बोल रहे हैं, तो वो पूरा हैरान हो गई, बोली इतना सा मैं तेरे को देखी थी, तू कहाँ पहुंच गया तू, समझ ना। तो दे विल फील प्राउड ऑफ यू, इट विल टेक सम टाइम, बट दे विल फील प्राउड कि यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब फॉर द होल वर्ल्ड. So that's why best of luck. We don't know when we'll meet next, but thank you for coming to Kharghar. And I think this becomes a trend now. Whenever you will bring boys to Mumbai Darshan, then Kharghar will be one of the spot. Next, all right, Prabhu, you want to add something in this? Prabhuji has much more realization experiences. He went through many health conditions himself. मैं तो दूसरे का डील करा था, but he dealt with his own health problems, and he emerged out of it very powerfully. So glories to Chaitanya Krishna Prabhu. He emerged very powerfully with his own health condition and still surviving not surviving, thriving in Brahmacharya ashram. Hari bol. Sometimes devotees would be confused. This Shari Chaitanya Prabhu is staying for such long period in home. What is he doing there? He's forgotten or what? All the lectures. So many a times concern used to come, as he was himself mentioning that when he stayed for a very long time, people were confused. Yes, we were confused, and we used to have concern, because that is such a situation in one's life that anyone can get carried, because it's parents, parents, they cannot be rejected or thrown, neglected. They are your own people. But the most glorious thing is how he took the whole situation. Of course, he glorified Vaishnavas like His Grace Antadeep Prabhu, His Grace Radhe Shyam Prabhu, and our dear His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. So of course, they all inspired him. So I was hearing one lecture of His Holiness Radhanath Maharaj. Maharaj was telling that mercy is flowing everywhere, but we need to accept it. Glory is in accepting. So for all of us also, mercy is flowing immensely. But the most glorious thing about him is when Maharaj requested him, he accepted it. He just didn't give an excuse. In such a situation, anybody could give an excuse that this is there or that is there. So Maya is very strong. But because he had that genuine sincerity,
to please his Guru Maharaj, to please Krishna, to follow the instructions of superiors. So at the right time, this is how resonance, frequency matched. And now we are seeing the other side of the entire Leela. So post that, how he has went ahead in his Krishna consciousness, not only himself practicing, but in a Marwadi type community, to inspire people to practice genuine Krishna consciousness is not easy. They are quite sentimentalist people. There's a lot of sentimentalism and there is a lot of orthodoxism. So to pull them out of that situation and make them attract to holy names, to Krishna, to Srimad Bhagavatam, to Sri Vrindavan Dham, it takes real devotion in one's own self. So Prabhu has acted like a touchstone in his entire family, and because he carried that genuine devotion blessed by his spiritual master, he could transform so many of them. And this is like His Grace Radheshyam Prabhu would give example that there is there's a fight going on between the mongoose and the snake. Yes. So the mongoose, how he wins is he keeps on taking that herb which neutralizes the poison which is being injected by the snake. So very beautifully he kept on going, fighting, and then coming back, taking association and neutralizing the poisonous effect. And the fight went on for some time and finally he won. So mongoose kills the snake, but he killed their material desires and beautifully brought their Krishna consciousness out. And the way now things have been going on in Raurkela, in his home, so not only him but his entire family is an inspiration for many. And His Grace Radheshyam Prabhu is always full of deep hearty appreciation. To get Radheshyam Prabhu anywhere is not easy, but because of him and some more devotees there, he has been consistently inviting His Grace Radheshyam Prabhuji to Raurkela. And every year in December, Prabhuji is going, installing Srimad Bhagavatam sets there. This year also he went. So he kept a very beautiful program where my mother also went, participated. Because of him, my mother also gets sadhu sangha at least sometimes. So his determination, inspiration coming from the right value system of pleasing Hari, Guru and Vaishnavas, and that genuine concern for the suffering living entity is bringing out a very glorious side. And the way he is now contributing here is immensely pleasurable for the heart. So many lives being transformed and so many people taking to Krishna consciousness, walking on the path of pure devotional service. So I'm electrified in his association. And I feel that I don't know about the temple, but surely sometime will try to come to take his association and improve in my own Krishna conscious practice. Hare Krishna. At least by that way you will come. So we'll take your association. It is a series of success, it seems, but there must have been struggle also. Because without struggle, I don't feel like even now it seems to be like successful things going on, but still struggle would be there that you are going through now or then also. So the story seems little incomplete without just a series of success, because we don't see that in our life happening.
कि challenges are there, or we are going through some things, and then eventually it can come, or it comes, but it is a kind of mixture, but not a series of only wins. So how did you manage through those times? That if you would like to like. Yeah, as far as I understand, so you are telling that now when we are glorifying, they become devotees. We made so many devotees. Struggle is there. Now, see one thing that was first to define what is success for us. For a sadhaka, the success is only in pleasure of his spiritual master. Even I will tell you the very strict sum and what Shastras say. For us, success is not, 10,000 devotees are glorifying me and they are bowing down to me, and my spiritual master is not happy with me. What he has sent me for here, if that pleases him, then, and I must tell you this because you told, just before leaving, Maharaj left in May, he went to Dehradun. In February, he came here, he stayed 10 days. And he told me, I'm happy with you. In that, both of us were there, myself and Hidayat Prabhu. And Maharaj recognized this point that you are doing good preaching. So I was always thinking that point only in my mind, that, and still now it is in my mind, what is so great about it? If I do some big, there are so many big people in ISKCON, they are doing what not. If I compare with them, I'm just like a worm, like little, just a glow worm. They are like sun. They are doing so much. But what is our success is that what he wanted, that we are able to do somehow or other. There have been occasions when I felt that let me just take the bag and go out of this place. Because management is there, things will not go. Many times, like I'll just tell one incident. One day it happened like that. कुछ तो बातचीत हो गया, थोड़ा बहुत अनबन हो गया. आई थॉट यार बहुत हो गया यार, बहुत झेल लिया अब यहाँ पर. बिकॉज पुणे इज जस्ट नेक्स्ट डोर टू अस. एंड रायशम वो लेटर है मेरे पास. सॉरी चैतन्य, एनी टाइम यू फील यू आर नॉट हैप्पी देयर और समथिंग लाइक दैट, कम बैक. अपना घर तो रहा ना, मायका तो है ना अपना, ये तो ससुराल है. अब यही मायका बन जाएगा धीरे धीरे. बट देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट डे, देयर वाज they were putting marble in the temple hall. So they had called 11 brahmacharis. I thought, अरे मैं तो बहुत जूनियर हूँ, मैं, but I was in Saffron. So then they called my name also. कि वो जो 11 जो टेम्पल हॉल का जो मार्बल लगा, तो उसमें बुलाया गया हमको. तो मेरा पूरा मन आ गया था कि अब जाना है मेरे को. नहीं, देन मेरे हाथ से जब रखवाए, तो काइंड ऑफ दिस केम इन माई हार्ट दैट माई सेइंग, you fool, I have sent you here for doing many more big things and you are leaving. Suddenly मेरे को स्ट्राइक किया. मैं सोचने लग गया, अरे यार सही है, कैसे ये, what am I thinking, I'm such a fool, number one, like this. So then if you know what for you are here, then this material success and failure doesn't affect you much. It may temporarily cover our consciousness, or it may make us feel that I am not being cared for, I am not worthy here, or nobody is like. But we must understand that for whom we are doing. That's why in my when I started lecture, I told your goal should be clear. What for we are here. It may take some time for you to understand this point. Even our goal should not be material. And see, there are devotees now in ISKCON. Prabhupada has gone long back, 77 he left the world. Still for the sake of Prabhupada, how much they are tolerating. Just imagine how much. That means they have developed such a deep connection to Prabhupada. See Jayapataka Maharaj? He sends letter every month. Very inspiring letters. He's actually what he did in the whole month. And he requests his disciples, my dear disciples, please help me to fulfill what Prabhupada instructed me. He has 60,000 disciples. 50 या 60 हो गया, अभी 55 हो चुका, 60 हो चुका सा. Still is requesting them, please I want to follow my spiritual master. Please tell. एक उनका instruction follow कर रहे हैं. That deep connection. तो सक्सेस क्या है आप डिफाइन कीजिए. अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को 20 लाख का पैकेट लग जाएगा तो वही सक्सेस है, नहीं. So somehow that we have to rethink what is our success. And yes, struggles are always a part of life. You cannot avoid it. It's up to you. Struggles will come. You live
either you leave crying, oh, struggles have come, or you just pass over it. I always give the example of in an ocean when there are waves. So if you just wait that when wave will stop, I will take bath. Then you are foolish. That you are waiting for waves to stop and there are some people who just go into the wave and they surf on it. करते हैं ना, उसके ऊपर चलते हैं वो लोग. We have to become like that. There will be struggles, problem. दुनिया बनाई है उसके लिए. दुखाले मसला तुम कितनी बार पढ़ोगे और गीता में. We have read it so many times. So accept it. It is there. But we have to surf above these struggles. Doesn't matter. But very amazingly, Krishna will make your conscience so nice that some struggles will just pass away without your knowing also. Without your knowledge also, it will pass away because you are aligning with Krishna's desire. So our Krishna consciousness movement is that only. Just align with what spiritual master wants, what acharyas want, what Prabhupada wants. If you just focus on that thing, and where is the time for us to, think other way around? Everything else is arranged. This movement is very... see, I can't say that I have perfectly realized this. But whatever I have realized and I desire that, I practice in such a way that it is, Prabhupada told, it is transcendental. It is really transcendental. Otherwise also transcendental. Duties are very transcendental sometimes here. So, Vaishnava Kriya Mudra Vigya na bujhai. You can't understand what they are doing, how they are doing. Like such a big temple, it's just out of imagination. One man building such a temple itself is a big thing, very big thing, Prabhu. Heart attack. Maharaj told me this point one time that anybody, to build such a temple, person get heart attack to maintain such a temple. Every day there will be thousands of problems somewhere happening. Okay, we have seen fights here. हमने मल्ल युद्ध देखा हुआ है यहाँ पर. So this is how. Don't worry about struggles. You see what positive I can contribute. If you can't contribute, just remain quiet. Even आपके घर में भी कुछ समस्या है, आप हर चीज सॉल्व नहीं कर सकते. कुछ जगह पे खाली चुप रहो, अपने आप सॉल्व होगा. Don't try to be part of solution all the time. Sometimes just, is it not correct, Prabhu? Sometimes just be an observer. भाई जो हो रहा है हम दो. Time will reveal. ये आप सीखोगे धीरे धीरे. अब हम लोग है ना पैशनेट रजोगुण में ना हर चीज में चाहते कि मेरा हाथ होना चाहिए, मैं इसका जिम्मेदार हूं, मैं क्यों नहीं हो रहा है. अरे आपकी दरकार नहीं है वहां पर, चुप बैठो. जैसे अभी यहाँ मंदिर ओपनिंग का है, हजारों सेवाएं हैं. सो लाइक वन डिवोटी ही वांटेड टू बी इन ऑल द डिपार्टमेंट्स. आपको टेम्पल प्रेसिडेंट इज देयर, ही इज देयर, वो तो ओवर ही ले रहे, बट ही वांटेड टू मीट एवरीबडी. शू स्टैंड वाले से मैं मिलूंगा, उसे मिलूंगा, ये मिलूंगा. इट वॉज क्रिएटिंग लॉट ऑफ केओस. Then some people told Prabhu, you just be focus on your department. What is seva given to you? Don't do. You are thinking that I will handle everything. Not possible. So let people come and do their things, and sometimes you will see that people do better than us. What we thought of. People will do better than us. Like when you are preaching, you see. Sometimes you are preaching and you give class to somebody and you may think, पता नहीं अच्छा दे पाएगा नहीं दे पाएगा, क्या हो गया नहीं हुआ. But amazingly you see, बाबा ये तो मेरे से भी अच्छा क्लास दे दिया. Yeah, really. Like I just tell you one incident. One of my counselors, he was here. Now he has gone to Chopati for VTA training. But here we don't have much training and all. So in this yatra, I gave him one class on Dhruv Maharaj. We went to Dhruv Tila, Madhuban. So there I told him to give class on Dhruv Maharaj pastime. And he spoke nicely. So Hriday Madhavu recorded it and he put in YouTube channel. Now this, so he is connected to our Vraj Bihari Prabhu in Chopati. Famous devotee, a very nice devotee, very senior devotee. This Prabhu heard this lecture and he's connected to this. He knows this devotee. So Prabhuji glorified him so much. Arey Prabhu, I never knew you could give such a lecture. You know what he writes? उन्होंने मुझे recording भेजा है मैसेज. He told Prabhu, if you go like this, you will become next Gaurang Prabhu and Gaur Gopal Prabhu. मतलब in ISKCON, you have this capacity. Such a senior devotee recognizing a devotee, and I just casually gave him that class. मतलब मैं बहुत क्लास दे रहा हूँ, तुम एक दे दो, ऐसा करिए. अब ऐसी तो हीरे निकल के आते हैं ना. उनको अपॉर्चुनिटी दिया. अगर वहां पर मैं यहाँ पे रिजर्व कर लूंगा कि नहीं मैं ही बोलूंगा,
मैं ही क्लास दूंगा, मैं यात्रा लेके आया हूं, मेरा ये है, तो ये लोग कहां से उभर के आएंगे? समझ रहे आप ना? सो कृष्णा हैज हिज ओन प्लान, इट विल come to you. Have faith on that thing. That's what I can speak. Prabhuji can want to add something. So just wanted to give a token of gift to you as a gratitude for all of you. Anybody who comes to Madan Mohanji for first time, so I want to give them something memory to remember Madan Mohanji, because after 1 month this photo will not be printed in that sense, because big deities will come, na? So this is for all of you. One devotee can take.